वेलकम बैक। एक टैलेंट से मुलाकात करवाते हैं आपको। पाकिस्तान ने कुवैत में मुनक़दा एशियाई मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के उस्मान चांद और इमाम हारून ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उस्मान चांद ने स्कीट इवेंट में दूसरी पोजीशन के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वो 4 मरतबा आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इमाम हारून की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाज़रीन, उस्मान चांद 9 साल तक पैरा गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं, 9 बार नेशनल्स में गोल्ड जीत चुके हैं और 2015 से 2023 में खेले गए हर इवेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। जबकि 2012 में नेशनल जो शॉटगन है उस इवेंट में इन्होंने रिकॉर्ड 3 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और कमोबेश 300 से ज़ायद मेडल जीत चुके हैं। मजीद इस हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से बात करने के लिए हमने आज उन्हें मदऊ किया है। हमारे इसमें मौजूद हैं उस्मान चांद साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और जिस तरीके से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले आ रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये जो आपका एक्सपीरियंस था एशियन शॉटगन ग्रां प्री 2025 का, ये कैसा रहा और कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो ये बहुत था क्योंकि हम इसके डिफेंडिंग चैम्पियन थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस दफ़ा भी इज़्ज़त रखी और हमने सिल्वर उठाया। और जो ज़्यादा इससे अच्छी बात थी कि मेरा जो जूनियर था इमाम, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर हमने दोनों ने लिया। ज़बरदस्त। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हमें। ये बताइएगा उस्मान कि आपने स्कीट का जो मुकाबला है उसमें ब्रॉन्ज जीता है। हमारे नाज़रीन को स्कीट के मुतालिक बताइएगा, कौन सा वेपन इस्तेमाल होता है और इसको टारगेट किस तरह से किया जाता है? स्कीट शूटिंग एक्चुअली ये क्ले टारगेट होता है जो फ्लाइंग टारगेट्स हैं बेसिकली स्कीट शूटिंग के अंदर, और इसके अंदर 25 टारगेट्स खेले जाते हैं एक राउंड में और आपको 5 राउंड्स खेलने होते हैं। लाइक इट्स अ 2 days डायनामिक गेम। प्लेयर के ऊपर प्रेशर रखने के लिए ये गेम ऐसी डिज़ाइन की गई है। तो आपको 2 दिनों के अंदर 125 टारगेट्स खेलने होते हैं। 25 टारगेट्स का एक राउंड होता है आपका विद डिफरेंट स्टेशन और डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसके ऑन डिफरेंट रेंजेस। 5 डिफरेंट रेंजेस पे बेसिकली खेला जाता है। तो उसके बाद 125 टारगेट्स के बाद आपका सुपर 6 निकलता है और फिर आपका पिछला क्वालिफिकेशन स्कोर सारा 0-0 कर देते हैं और एक दफ़ा फिर आपको नया चैलेंज दे देते हैं लाइक 60 शॉट्स का। फिर उन जो 60 शॉट्स में जो टॉप शूटर होते हैं 1 2 3 फिर आपकी जो है पोजीशन डिसाइड होती है। और जो क्ले शूटिंग है ये बेसिकली फ्लाइंग टारगेट्स है। आपको पहले भी बताया, दोनों साइड आपके दोनों साइड पे हाउसेज हैं, उसके अंदर आपकी मशीन है ऑटोमेटिक, उसमें से फ्लाइंग टारगेट आपका निकलता है जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर है और 70 यार्ड पे वो ड्रॉप होती है। तो आपको वो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपको वो दोनों शूट करनी है। राइट, वेरी चैलेंजिंग। और खास तौर पे कंडीशंस को अगर देखा जाए जो कि सेम नहीं रहेंगी किसी भी राउंड में, तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बताएं कि आपको इसका शौक कैसे पैदा हुआ? आपने कब डिसाइड किया कि आपको शूटिंग की तरफ जाना है और फिर इस तरह से कंपटीशन? मेरे ख्याल है काफी तो हमने आपके मेडल्स गिनवा दिए हैं, इसके अलावा कितने मेडल्स आपने पाकिस्तान के लिए जीते हैं, ये भी बताएं। मिस पाकिस्तान के लिए तो एशियन, इससे पिछला वाला जो था एशियन कप था वो भी कुवैत के अंदर ही अमीर ऑफ कुवैत ने कराया था। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ट्रॉफी जो थी वो हमारे पास थी, द बिग ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो हम लेके आए थे। इसीलिए इस दफ़ा ये वाला ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि उसको करना था। और एशिया के 1 2 3 सारी पोजीशंस अच्छी हैं, लेकिन एशिया के अंदर सुपर 6 में भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिनके साथ हम compete कर रहे हैं उनका काम ही वो है, लाइक सिर्फ शूटिंग और सिर्फ शूटिंग। आप क्या और काम करते हैं? मेरा सर्जिकल का बिजनेस है और समझे वेपन भी इनहेरिटेड मिला है और ये बिजनेस भी इनहेरिटेड है। जबरदस्त। तो वो दोनों शौक साथ साथ काम भी और शौक भी चल रहा है। जो आपकी गेम है इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आई साइट है, क्योंकि आपने देखकर ही अंदाजा लगाना कि आपका टारगेट कितना दूर है, कितनी स्पीड से चल रहा है और फ्लाई कर रहा है। बिल्कुल, इसके अंदर सारा कुछ कम्बो है ये। अच्छा। हैंड, आई और माइंड, इन 3 चीज का कॉम्बिनेशन आपका होता है तो फिर आप टारगेट को एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो इसके अंदर डेफिनेटली आई कांटेक्ट तो सबसे पहले है, लेकिन माइंड क्लियर होना वो उसे भी ज्यादा जरूरी है। फोकस्ड रहना भी बहुत ज्यादा फोकस रहना भी जरूरी है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? प्रैक्टिस मेरे पास अपने सियालकोट के अंदर होम ग्राउंड रेंज है मेरी, जिसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। स्ट्रेट ऑफ द आर्ट तो नहीं आप उसे कह सकते, लेकिन स्टिल
एक रेंज होने की वजह से उस्मान चांद है, ठीक है, मतलब वो एक रेंज होने की वजह से, क्योंकि आपके पास अगर घर में आपके पास रेंज नहीं है, डेली आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं कुछ भी कर सकते। एक आम बंदे के लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये रेंज जब खुद खेल चुके होंगे या अभी खेल रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों के लिए भी ओपन करेंगे? हाँ जी, बाकी सबके लिए ओपन है। अच्छा, क्या आपसे सीखते भी हैं लोग? सॉरी, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सीखते भी हैं, आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को? हाँ जी, अब बिल्कुल मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ, और मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। उनके अंदर सबसे पहले तो मेरी अपनी बेटी ने शुरू किया हुआ है, तो इस तरह माम भी समझे अपना ही बच्चा है। इस दफ़ा माम की परफॉर्मेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। सही। तो हम लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे उसमें आपने कहा कि मौरूसी तौर पर आपको शूटिंग मिली है, बताइएगा। बचपन का शिकार खेलते थे, शिकार खेलते खेलते एक दफ़ा मेरे उस्ताद है जिन्होंने ये बीज लगाया 2008 के अंदर, हमें ये रेंज मिली। वो पहले की शूटिंग करते थे, तो उन्होंने बस एक दफ़ा मुझे ले गए इस्लामाबाद गन्स क्लब में। उधर मैंने नेशनल पहला खेला 2008 में। अच्छा। उधर फिर मैंने देखा कि नहीं, ये शिकार से ऊपर भी कोई चीज़ है जिधर आप अपना बता सकते हैं। हाँ जी, जिधर गेम ऑफ नर्व्स आ जाती है। सही। क्योंकि तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो आपको मोटिवेशन समझते हैं, अपनी आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन उनके लिए शूटिंग एक एक्सपेंसिव खेल है, तो उस पे आप क्या कहेंगे उन्हें? और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए क्या कहेंगे? शूटिंग वैसे तो वाकई ये बहुत एक्सपेंसिव गेम हो गई हुई है, क्वाइट एक्सपेंसिव। और आपने जिस लेवल पे हम compete कर रहे हैं उनके साथ compete करने के लिए हमें वी नीड लॉट ऑफ एमुनेशन। लेकिन ये बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद है कि हम थोड़ा भी चलाते हैं, जितना हमें मिलता है हम चलाते हैं, और परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ रही है। तो ओलंपिक्स का बताइए, क्या प्लान है आप? ओलंपिक्स का क्या प्लान है? इस दफ़ा ओलंपिक साइकिल शुरू करने से पहले था कि ज़रा बिजनेस को थोड़ा सा और स्टेबल कर ले, क्योंकि लास्ट ओलंपिक साइकिल में काफ़ी टाइम दिया मैंने शूटिंग को। तब मुझे था कि मैं थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को पाइपलाइन में करूं, स्ट्रीमलाइन सेट करें, और उसके बाद फिर ओलंपिक साइकिल ओपन हो तो फिर तैयारी करें। लेकिन इस दफ़ा ये स्पेशल गेस्ट था मैं, कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने, द अमीर ऑफ कुवैत ने जो थे, उन्होंने इन्वाइट किया था स्पेशल। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल मैं अभी ट्रेनिंग में भी नहीं था, लेकिन उनके वो उसके ऊपर मुझे फिर जाना था इनविटेशन के ऊपर, तो वो जाना गया था। वो अल्लाह ने ऐसे लिखा था हमारे लिए। लेकर आ गए, भी आप प्रैक्टिस में भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर क्या करते हैं? बस ये गेम में कभी बहुत भी प्रैक्टिस की हो तो कुछ नहीं होता, और कभी नहीं भी की तो हो जाता है। तो आगे की क्या प्लान्स है अब आपके ओलंपिक्स के अलावा? ओलंपिक्स के अलावा, हाँ, वैसे तो मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया क्योंकि ओलंपिक्स मेन गोल होगा आपका, लेकिन फिर भी उसके अलावा क्या सोचते हैं आप, किस तरह से लेके चलेंगे? हमें नए बच्चों को ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिर हम बात वो आ जाती है कि जिस वक्त हम शूटिंग के अंदर ओलंपिक इवेंट्स देखें तो वो 36 गोल्ड मेडल्स हैं। अभी अरशद नदीम का एक गोल्ड आया, तो आपने देखा है कि कैसे बूस्ट मिला है। तो शूटिंग के अंदर भी 36 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो अगर जिसके अंदर जो एयर गन वगैरह वाली कैटेगरी है उसके अंदर हम बच्चों को प्रमोट करें तो हमारे पास भी इधर से बहुत ज्यादा टैलेंट निकल सकता है। बहुत शुक्रिया, उस्मान चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कितना जिंग था उसके लिए, उनके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना, वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम दुआ करेंगे आगे भी इसी तरह मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीतते रहे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपको ही मजा आएगा।